मुझे पता चल गया है तुम्हारी असीम और चड्डा की साजिश के बारे में, इस घर को हड़पने की साजिश। फिलहाल मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को यहाँ से शराफत से जाने का मौका दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरी बेटी के पति हो। हम लोगों ने फैसला किया है कि ये सगाई नहीं होगी। क्या सोच रहे हो आप? मम्मी जी को क्या बोलेंगे, पापा जी को क्या बोलेंगे? अरे उनकी छोड़ो, उनको कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी समझा देंगे उनको। ये सोचो कि चड्डा को क्या बोलेंगे। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, क्या किया तुमने? तुम्हारे आने से सगाई टूट गई। हमने तुम्हें घर में बुलाया, तुम्हें इज्जत दी, तुम्हारा सम्मान किया, तुम्हें हाथ जोड़कर न्योता दिया सगाई में आने का, और तुमने यहाँ सबके सामने हमारी इज्जत बिल्कुल। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वर्मा अंकल ने कहा है ना, कोई है डॉक्टर श्रीनिवासन, ही इज द बेस्ट डॉक्टर। वो खुद माँ को ट्रीट करेंगे और माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्या हुआ? सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इमोशनल ट्रॉमा। मुझे इनकी मेडिकल हिस्ट्री चाहिए। इससे पहले ये कभी इस तरह से बेहोश हुई हैं? मेरा मतलब है कि बीपी, डायबिटीज या फिर इनमें से कोई ऑनगोइंग मेडिकेशन? आप डॉक्टर श्रीनिवासन हैं? नो, मैं उनका जूनियर हूँ, डॉक्टर यश। जूनियर? वेल, मेडिकल इंटर्न। आई एम क्वालिफाइड टू। हेलो, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है क्या नहीं है, आई डोंट केयर। वर्मा अंकल की बात डॉक्टर श्रीनिवासन से हुई थी, हमें वही चाहिए। मेरी माँ की तबीयत का सवाल है, हम किसी जूनियर के साथ रिस्क नहीं ले सकते। कंडी, बेटा शांत हो जाओ, रिलैक्स। डॉक्टर श्रीनिवास कब आएंगे? वो बस अभी आने ही वाले, लेकिन उनके आने से पहले मुझे इनकी मेडिकल हिस्ट्री तो लेनी पड़ेगी ना, और फिर ये पेशेंट का फॉर्म भी फिल करना है। वो आप बाद में बनाइएगा, पहले माँ को एडमिट कर लीजिए प्लीज। पापा साइन करो। नर्स, इनको आईसीयू में लेके जाओ। ओके। लीजिए डॉक्टर। यार थोड़ी देर बात समझ आ रहा है। बहुत हिम्मत वाले हो तुम दोनों, लेकिन तुम लोगों को किसी ने बताया नहीं कि चड्डा का फोन काटने वालों का चड्डा उंगलियां काट देता है। तो बोलो अब, पहले कौन सी उंगली से शुरू करो, या फिर गला ही काट दो? नहीं नहीं चड्डा साहब, आप समझने की कोशिश करिए, कैसे फोन उठाते आपका? बताइए कितनी टेंशन में थे। चड्डा साहब, सगाई टूट गई, हमारा प्लान फेल हो गया। चड्डा साहब, चड्डा साहब, अभी पता चला मेरी सासू माँ वो अस्पताल में। चड्डा साहब समझिए। चड्डा साहब, तेरे सियापों से मुझे क्या करना है विकी? तेरी सास चाहे अस्पताल जाए या कब्रिस्तान, तेरा भाई की सगाई टूटे या हड्डियां। चड्डा साहब, मैं, मेरा भाई, हम दोनों तो आप ही की साइड है ना। चड्डा साहब, आप ही के लिए कर रहे थे सब कुछ। जो वादा किया था वो तो पूरा नहीं किया, उल्टा तुम दोनों भाई मुझे ही लूटते गए। कितने पैसे लिए थे सगाई के लिए? अरे बोलो, याद दिलाऊं? 15 लाख। 15 लाख निकाल। चड्डा साहब, मजाक निकाल। चड्डा साहब, प्लान की एग्जीक्यूशन में खर्चा। कौन सा एग्जीक्यूशन में? जो सगाई के पैसे लेते वो तो टूट गए, लेकिन खर्चा हुआ ना। अब पैसा लौटा क्या नतीजा भुगत? एक मिनट यार, देखिए चड्डा साहब, आपको पैसे वापस चाहिए ना, तो पैसे हम दे देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम दे दीजिए। थोड़ा टाइम चाहिए? हाँ हाँ, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। मतलब टाइम चाहिए इन दोनों को, इनको थोड़ा टाइम दो। नहीं।
ट्रेलर था। 2 दिन में मेरे पैसे नहीं लौटाए तो इंटरवल के पहले ही दी एंड कर दूंगा तुम दोनों भाइयों का। पापा। Yes, Dr. Yash. Sir, patient has a history of erratic BP. She was severely stressed when she lost consciousness. Not good. तो पल्स और ज्यादा ड्रॉप हो गई, शी कैन सिंक, कोमा में जा सकती है। So every second is please. सिस्टर, हाँ इंजेक्शन लगाइए प्लीज। जी और आप कॉन्स्टेंटली यही रहेगा, इन्हें मॉनिटर कीजिएगा, ओके? जी सर। सेडेटिव इंजेक्शन प्लीज। नर्स, सिस्टर, मेरी वाइफ। हम कुछ नहीं बोल सकते। जो बोलेंगे डॉक्टर श्रीनिवासन बोलेंगे। पापा। I'm sorry बेटा, मुझे चाहिए था कि मैं तुम बच्चियों की हिम्मत बंधाऊं, और यहाँ मैं खुद ही खड़ा आंसू बहा रहा हूँ। लेकिन बेटा, इतने सालों में शायद ही कोई दिन बीता होगा ममता जी के बिना। मैं जब बाहर भी जाता था ना काम के लिए, तो उन्हें साथ ले जाता था, और आज उनकी ये हालत देखकर डर सा लग रहा है कि पापा कम प्लीज। पापा चलिए, वहां बैठिए। रुक जाओ। क्या करूंगा मैं फोन करके? क्या पूछूंगा क्या? अगर मैं ये स्टेप पहले ले लिया होता तो इस वक्त आंटी हॉस्पिटल में नहीं होती। सब मेरी वजह से हुआ। सब दिलेन सिंह शेखावत पहुंच गया सबके सामने, पूरी परिवार के सामने। उस वक्त दीप जानी की सगाई हो रही थी, मुझे परिवार के सामने बताने गया तो पता नहीं आंटी की तबीयत कैसी होगी, वो ठीक होगी या नहीं। मैं किस मुंह से फोन करूं मैं?
बेचारी देवजानी पर क्या बीत रही होगी, ना आपको कोस रही होगी, वो गिल्टी फील कर रही होगी, जैसे कि मैं गिल्टी फील कर रहा हूं। सर बॉडी टेम्परेचर लगातार ड्रॉप हो रहा है, बीपी इज स्टिल लो, पेशेंट की हालत अभी भी बहुत खराब है। सिस्टर, सीपीके का डोज इंक्रीज कीजिए। जी सर। एंड दिस इज नॉट गुड। अभी तक तो इन कंडीशन सुधर जानी चाहिए थी। सिस्टर फास्ट। देवू, असीम, सगाई, देवू, देवू। अरे आप यहाँ कैसे आई? प्लीज मैम यहाँ से जाइए, अलाउड नहीं है। अरे दीजिए मुझे मैम। बेटा यू कांट बी हियर, ये आईसीयू है, यहाँ किसी का रुकना अलाउड नहीं है। आप प्लीज बाहर जाइए, मैं 2 मिनट में आके आपको अपडेट करता हूँ। प्लीज मैं 2 मिनट। ओके यश, यस सर, जाइए ले जाइए प्लीज। आइए मैम। इनकी पल्स रेगुलर हो रही है। सिस्टर क्रैश कार्ड प्लीज। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से हुआ है। सब तुम्हारी वजह से कैसे सन? सब मेरी गलती। तुम्हारा कोई गलती नहीं है सन। तुमने जो किया सही किया। तुमने देवजानी और उसका फैमिली को बचाया है। नहीं तो देवजानी के साथ साथ उसका पूरा फैमिली सफर करता था। मुझे भी ऐसे ही लग रहा था माँ कि मैं सब सही कर रहा हूँ, इसलिए मैं चला गया वहां पर असीम को एक्सपोज करने के लिए। और उसका क्या फायदा हुआ? आज आंटी हॉस्पिटल में, उसकी तबीयत खराब होगी सिर्फ मेरी वजह से। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, एक फोन भी नहीं कर सकता उन्हें किसी को भी पूछने के लिए कि वो है कैसी, रिकवर हुई है। मतलब क्या क्या किया मैंने? देखो हमको, देखो ये तो देखो। तुम गॉड में बिलीव करता है ना, तो देखना गॉड तुमको रास्ता दिखाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और देवजानी का मॉम को कुछ नहीं होगा, हम भी उसके वास्ते प्रे करेगा। अब डोंट क्राई प्लीज। कितना गलत था मॉम। इरिटेट हो जाता था आपसे जब आप मुझसे कहती थी कि मैं देवजानी से प्यार करता हूं। कितनी बार मैंने आपको उल्टा सीधा बोल दिया। मेरा ईगो कि मैं अपने स्टाफ से कैसे प्यार कर सकता हूं, मानने को तैयार ही नहीं था कि मैं देवजानी से प्यार करता हूं। और सच तो ये है मॉम, मैं देवजानी से प्यार करता हूं।
उससे बहुत प्यार करता हूँ मॉम। मैं इस हालत में उसे नहीं देख सकता। ये जो उसका हाल हुआ है ना मॉम, सब मेरी वजह से। पिन्नी दी कहाँ है? ग्राउंड फ्लोर में एटीएम है ना, मैंने बिन्नी को मेरे अकाउंट से पैसे निकालने के लिए कहा है, जरूरत पड़ेगी। जी डॉक्टर। देखिए मिस्टर ठाकुर, मैं आपसे घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। आपकी वाइफ काफी सीरियस है। इनफैक्ट शी इज क्रिटिकल। और आमतौर पर यह देखा गया है कि जिन्हें बीपी का प्रॉब्लम होता है वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनकी बीपी क्रिटिकली डेंजरसली फॉल हो जाती है। और उनके साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ है। पर डोंट वरी, हम उनकी बीपी को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और होपफुली वो बहुत जल्दी होश में भी आ जाएंगी। आप सबको भी प्लीज ट्राई करना होगा कि उन्हें कोई भी बुरी बात या बुरी खबर ना सुनाई जाए। और जो भी बात थी जिसके कारण से उन्हें यह सदमा पहुंचा था, वो अगर सॉल्व हो गया हो तो अच्छा है, क्योंकि वो फिर और जल्दी ठीक हो जाएंगी। और अगर नहीं हुई हो, प्लीज उन्हें ये बात अभी मत बताइए, उनसे ये छुपा के रखिए। उन्हें खुश रखिए। वो जो भी कहती हैं, उनकी आप जो भी ख्वाहिश है उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। दवाइयाँ तभी असर करती है जब इंसान अंदर से खुश हो, और इस वक्त उनका होश में आना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सब प्रे कीजिए। इन द मीन टाइम वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर। डोंट वरी, वी हैव टू गो। कम ऑन डॉक्टर विश। क्या करेंगे? पापा, क्या करेंगे अब? रोने से कुछ नहीं होगा डब्बू। मैं तुम्हारे दिल की आवाज हूं। मेरी बात सुनो। तुम्हारी माँ की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि तुम शादी करके सेटल हो जाओ, पर तुमने क्या किया? हाँ, ऐन मौके पे उनकी खुशियां उनसे छीन ली। उनकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो डब्बू। मैं क्या कर सकती हूँ? पर तुम अच्छे से जानती हो कि तुम क्या कर सकती हो। तुम इतनी खुदगर्ज कब से हो गई डब्बू? तुमने अपने पापा की हालत देखी है? हाँ, तुम्हारी माँ मौत से लड़ रही है, पर तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया ना, तो तुम्हारे पापा उनके बिना नहीं जी पाएंगे। रोना बंद करो डब्बू, और वो करो जो तुम्हें करना चाहिए अपनी माँ को बचाने के लिए, वरना जिंदगी भर पछतावे के सिवाय तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपनी माँ को बचाना होगा डब्बू। ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। अब तुम्हें ये फैसला लेना है कि तुम्हें ज्यादा जरूरी क्या है, अपनी माँ की जान या अपनी खुशियां? बोलो डब्बू, क्या चाहती हो? अपनी खुशियां या तुम्हारी माँ की जान? बोलो डब्बू।
क्या जरूरी है? तुम्हारी माँ की जान या तुम्हारी खुशियाँ? सोचो डब्बू, सोचो क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, अपनी खुशियाँ या अपनी माँ की जान? चुप करो, बंद करो, बंद करो प्लीज, बंद करो। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है।